हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और हम आज के इस दिन में ऐसे समय में मौजूद हैं जब परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। तो आइए मैं आज के मनन के लिए जो वचन मिलेगा उसको आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। वो मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक। आज के मनन का जो वचन है वो मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसके 1 पद से 11 पद तक। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवादी हैं, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे हृदयों को खोलें, हमारे मनों को तैयार करें, और प्रभु ऐसा अवसर दें कि हम इस वचन को ग्रहण करने वाले, उसको समझने वाले और उसके ऊपर चलने वाले हो जाएं। हम अपने आप को प्रभु आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बड़ा होगा। आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उसके सम्मुख जो है इस इबादत में एकत्र हो सकें, इकट्ठे हो सकें और इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ सकें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और आज के इस दिन में हम आपके सम्मुख आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो अपनी बड़ी दया और अपना बड़ा अनुग्रह हम सब पर बना के रखे। अजीजों, इन दिनों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम लगातार पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वो चर्चा कर रहा है, और वो है जीवन की अनसर्टेनिटी। यानी हमारा जो जीवन है उसकी अनिश्चितता, उसमें निश्चितता नहीं पाई जाती। यानी जीवन जो है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। उसका पता नहीं होता वो कब तक है, कितने समय रहेगा। और जैसा कि आज के शाम में भी हमने इस वचन को पढ़ा जो कि 90 का 12वां पद था, सबसे महत्वपूर्ण था कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाएं, समझदार
हो जाएं। दिन गिनने की समझ, यानी अपने दिनों को हम गिनने वाले हो, हमें अपनी हर बात हर परिस्थिति का मालूम हो, हमें अपने अंत का मालूम हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसके अंत का मालूम होता है उसको अपनी मंजिल मालूम होती है, और जिसको अपनी मंजिल मालूम होती है वो उस ओर बढ़ता और अग्रसर होता है। पर जिन व्यक्तियों को अपनी मंजिल मालूम नहीं होती, अपना समय मालूम नहीं होता, उनके जीवन में भटकाव की संभावनाएं होती हैं। उनके जीवन में बेकार के कार्यों के लिए समय होता है, और उनका समय जो है अक्सर ऐसे ऐसे कामों में बीतता है जो कि नाकाफी हैं, बेकार हैं, जिनका कोई परिणाम और प्रतिफल नहीं है, और जिनसे हमें उस आने वाले जीवन के लिए जिसकी हम लालसा करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। बहुत बार हम अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी गलतियों से परमेश्वर के उस असीम जीवन को, उस अनंत जीवन को जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उसने संसार में भेजा, जैसा कि हमारे आज के मनन का जो विषय है, जो पाठ है, जिसमें हम इस बात को देखते हैं कि लिखा है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हो चाहे सोते हो, यानी वो इस कारण मरा है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हो, हम क्या करें, उसी के साथ जिए। यानी जीवन जीना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में कोई बात अनसर्टेन नहीं है, अनिश्चित नहीं है। परमेश्वर यानी खुदावन जिसने हमको बनाया है, उस खुदा की दृष्टि में सब कुछ निश्चित और निर्धारित है। परमेश्वर के यहाँ सब कुछ अपने समय के अनुसार होता है और सब कुछ निर्धारित समय पर होता है। सिर्फ हम मनुष्यों का जीवन है वो अनिश्चित है, और उसके अनिश्चित होने का कारण क्या है, उसकी अनसर्टेनिटी का कारण क्या है, आइए हम उसको आज इस थिस्सलुनियों की पत्री में देखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो आज के इस दिन का जो विषय है, हमारा आज के दिन का विषय जो है वो ये है, प्रिपेयर योरसेल्फ, यानी अपने आप को तैयार करें। किस बात के लिए तैयार करें? अपने आप को आने वाले जीवन के लिए तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ। जो पाठ हमारा है वो थिस्सलुनीकियों में है। थिस्सलुनीकियों की पत्री के विषय में मैं बता दूं, पौलुस के द्वारा इस पत्री को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए लिखा गया। जिस समय पौलुस जो है वो एशिया की यात्रा पर था, तो अचानक से पौलुस को दर्शन आया और वो एशिया से मकिदुनिया की तरफ चला गया। मकिदुनिया जो कि यूरोप जो महाद्वीप है उसका एक नगर था, जो कि यूनानी नगर था, और जिसकी राजधानी था सिकंदरिया, यानी अलेक्जेंडर के द्वारा, जो सिकंदर के द्वारा जो है इसको बसाया गया। और मकिदुनिया जो है वो यूरोप के महत्वपूर्ण प्रांतों में जाता था, यूनानी संस्कृति से भरा हुआ था। और इसमें एक महत्वपूर्ण नगर था फिलिप, जो कि सिकंदर के पिता फिलिप के नाम पर बसाया गया था। और ये थिस्सलुनीकियों जो है वो सिकंदर की जो एक बहन थी उसके नाम पर बसा हुआ नगर था, जो यूनानी महत्व के कारण बहुत प्रसिद्ध था। परमेश्वर ने जो है पौलुस को दर्शन दिया, और प्रेरितों के काम की पत्री में हम इस वर्णन को पाते हैं, जहां पर परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस जो है वो मकिदुनिया की ओर निकल गया, जहां पर उसने फिलिप और उस पूरे प्रांत में जो है परमेश्वर के वचन को फैलाया। अगर आप मकिदुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो समझ लीजिए पौलुस जो है उसके अनुसार जो है ये पूरा एक विश्व था, क्योंकि सिकंदर जब विजय करता हुआ आ रहा था तो उसने मकिदुनिया के पास पहुंचकर, मकिदुनिया में पहुंचकर जो ये देखा कि उसने पूरे विश्व को जीत लिया है। और सिकंदर का विश्व को जीत लेना जो है वो खाली एक राजनीतिक यानी एक टेरिटोरियल विक्ट्री नहीं थी कि सीमाओं को जीता, परंतु सिकंदर का विश्व को जीतने का जो उद्देश्य है वो खाली एक सोल्जर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मिशनरी का भी काम था। क्योंकि सिकंदर का उद्देश्य था यूनानी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, शैली और कला और जो कुछ भी यूनान में मिलता था उसको पूरे विश्व में फैला दे और पूरे विश्व का यानी संसार का एकीकरण कर दे। और इसी उद्देश्य के साथ जो है वो यूनानी संस्कृति यानी हेलेनाइजेशन को लेता हुआ जो है उन सभी जगहों पर बढ़ता चला गया।
उसने कभी भी किसी सीमा के बंधन में रहने को नहीं माना, क्योंकि जो यूनान का जो उद्देश्य था वो था ऑल मैन आर फ्री। कोई भी, चाहे वो कोई भी जाति का है, संप्रदाय का है, वो गुलाम नहीं बल्कि सब आजाद हैं। इसलिए यूनानी मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण थे और वे सब जो है फ्री यानी आजाद माने जाते थे। इसलिए आजाद संस्कृति और आजाद ख्यालों को लेकर जो है सिकंदर ने पूरे विश्व में उसको प्रचलित कर दिया। ये एक ऐसी सोच थी जो यूरोप में मौजूद थी, और जब पौलुस जो है परमेश्वर के वचन को यूरोप में लेकर पहुंचा तो उसने उसको एक विश्व के दृष्टिकोण से देखा कि जब परमेश्वर का वचन वहां पहुंच रहा है तो वो एक पूरा संसार है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस जिस वचन के विषय में इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में उसके इस 5वें अध्याय में यहाँ पर डिस्कस करता है, जो लिखता है इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, वो क्या है? परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना, यानी अपने आप को क्या करना? प्रिपेयर रखना। प्रिपेयर क्यों रखना? क्योंकि जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है वो किन लोगों के लिए है? वो उन लोगों के लिए है जो सोते हैं, जो अंधकार के हैं, जो जानते नहीं। यानी अंधकार जो है वो किस चीज की निशानी है? अंधकार निशानी है अज्ञानता की, अननोइंगनेस की। अंधकार जो है वो निशानी है दुष्टता की, यानी शैतान के कार्यों की। और इसीलिए पौलुस जब अपने पत्री में लिखता है जो सोते हैं, जो अननोइंग है, जो जानते नहीं, वो रात में ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात में ही मतवाले होते हैं। तो आप इन बातों को अगर इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में देखेंगे तो उसके द्वारा आपको पौलुस की मंशा का पता लगेगा कि पौलुस जिस बात को लिखना चाहता है वो क्या है कि यानी अननोइंगनेस और इविलनेस जो है, यानी इविल जो है वो डार्कनेस यानी अंधकार के काम है, अंधकार की जो है पहचान है। परंतु वो कहता है परमेश्वर के लोग जो है वो कैसे हैं? वो ज्योति की संतान है, वो लाइट की जो है क्या है? संतान है। और इसलिए वो जानते हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुद एक ज्योति है, और जब वो ज्योति है तो उसके लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए पौलुस जो है वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये लिखना चाहता है कि आप जो है तैयार रहें। प्रिपेयर योरसेल्फ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार रखें। और इसीलिए आज के इस दिन में हम इस बात को जो है वो मनन करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस पैसेज को पढ़ें तो आप इस बात को देखते हैं कि पौलुस लिखता है कि इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। अजीजों, जो महत्वपूर्ण बात है प्रभु के दिन के विषय में समझने के लिए, उसके विषय में इस बात को देखिए कि अगर आप प्रभु के दिन को समझना चाहते हैं तो जब तक आप पुराने नियम को यानी ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं जानते, ओल्ड टेस्टमेंट के विषय में नहीं जानते, तो आप प्रभु के दिन की डेप्थ को भी नहीं समझ सकते, प्रभु के दिन की गहराई को भी नहीं समझ सकते। और इसीलिए प्रभु के दिन की गहराई को समझने के लिए, क्योंकि प्रभु के दिन के विषय में पुराने नियम में बहुत से विवरण मौजूद हैं, बहुत से पद जो है वो मौजूद हैं, और इसीलिए उसको समझने के लिए हमें जो यहूदी सोच है उसको भी समझना है। यहूदी सोच के अनुसार यानी जूइश जो थिंकिंग है उसके अनुसार अगर आप जो है प्रभु के दिन यानी परमेश्वर के दिन यानी डे ऑफ द लॉर्ड के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो लोग प्रभु के दिन के विषय में क्या सोचते थे। यहूदियों के हिसाब से जो समय है वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला प्रेजेंट डेज यानी वर्तमान दिन, जिन दिनों में वो रहते हैं। ये दिन जो वर्तमान है ये बड़े दुष्ट, कष्ट, रोग और परेशानी से भरे दिन हैं, ये दुखों से भरे दिन हैं। और इसीलिए फ्यूचर में आने वाला एक समय है यानी फ्यूचरिस्टिक होप, यानी फ्यूचर की एक ऐसी उम्मीद, एक आशा
तो दूसरा जो समय है दूसरे भागों में बांटे तो वो गोल्डन एज है। यहूदियों के अनुसार एक युग है जिसको स्वर्ण युग बोलते हैं, जो फ्यूचर में आएगा। और इस वर्तमान यानी प्रेजेंट डेज और डेज टू कम यानी गोल्डन एज, उन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कहीं पर एक दिन है जिसको प्रभु का दिन बोलते हैं। इन दोनों समयों के डिवीजन के बीच में जो समय जो है उसके बीच में जो एक डिवाइडिंग पॉइंट है वो दिन प्रभु का दिन है। और इसलिए प्रभु के दिन के विषय में कुछ पद हैं जिनको निकाल कर हम लोग आइए पढ़ें और हम उस यहूदी और यूनानी सोच को जो उस समय की थी उसको देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे यशाया उसका 22वां अध्याय उसका 5वां पद, 13वां अध्याय उसका 9वां पद। यशाया उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां पद और उसका 13वां अध्याय उसका 9वां पद। सपन्या उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 पद। सपन्या उसका पहला अध्याय 14 से 16 पद। आमोस 5वां अध्याय उसका 18 पद। आमोस उस 5वां अध्याय उसका 18वां पद। यर्मिया उसका 30वां अध्याय 7वां पद। यर्मिया 30:7। मलाकी उसका 4था अध्याय उसका पहला पद। योएल उसका 2रा अध्याय उसका 31वां पद। तो आप लोग इन पदों को खोल कर रखें और हम इन पदों को पढ़ते जाएंगे और उसके अनुसार जो है समझते जाएंगे। सबसे पहले हम यशाया उसका 22वां अध्याय उसका 5वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। क्या होगा? कोलाहल का दिन होगा, डिस्टर्बेंस का दिन होगा। ऐसा दिन होगा जिसमें कोलाहल होगा। यहूदी सोच के अनुसार अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला बिंदु है वो क्या है? यहूदी सोच के अनुसार कि ये जो दिन होगा ये अचानक से आएगा और ये नाउमीदी से के वक्त का जो दिन होगा इसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे और ये दिन आ जाएगा। कोलाहल से भरा हुआ, परेशानी से भरा हुआ। 13वां अध्याय और उसका 9वां पद क्या कहता है? यशाया 13:9। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। रोष और क्रोध का दिन यानी उजाड़ का दिन। आगे सपन्या उसका पहला अध्याय उसका 14 और 16 पद पढ़ें। 14 से 16 पद सपन्या पहला अध्याय। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और अधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। यानी वीर जो है उस दिन चिल्लाएगा, ताकतवर से ताकतवर, बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति भी उस दिन चिल्लाएगा। रोष का, काली घटा का, अंधकार का दिन होगा। आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद पढ़ दे। आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। यानी ये उन लोगों के ऊपर हाय कर रहे हैं जो यहोवा के दिन की आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो न्याय का यहोवा का दिन होगा वो उजियाले का नहीं बल्कि अंधियारे का दिन होगा। यर्मिया 30:7 इसको पढ़ दे।
यिर्मयाह 30:7। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। योएल 2:31 भी पढ़ दें। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 31वां पद। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ढेर सारे पद पढ़वा दिए, पर ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर परमेश्वर के जन को, कि परमेश्वर के दिन के विषय में परमेश्वर का वचन जो है वो क्या क्या कहता है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यानी परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने से पहले जो है सूर्य और चंद्रमा भी अपने रूप को खो देंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप इसको पुराने नियम के अनुसार यानी यहूदी बाइबल के अनुसार जो है समझने की कोशिश करेंगे, तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं परमेश्वर के दिन के विषय में, द डे ऑफ द लॉर्ड के विषय में। और वो ये है कि पहली, ये अचानक से और इसकी हमें उम्मीद भी नहीं होगी आ जाएगा। दूसरी, यह एक ऐसा उथल पुथल पैदा करने वाला दिन होगा जिसमें संसार में उथल पुथल हो जाएगी और पृथ्वी और उसकी जो नींव है वो हिला दी जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर के दिन यानी यहोवा के दिन के विषय में हम बाइबल में पाते हैं, वो यह है कि यह न्याय का दिन होगा। यानी इस दिन जो है मनुष्यों का उनके कामों के लिए जो उन्होंने पृथ्वी पर किए हैं उसका न्याय होगा। ये जजमेंट का दिन होगा, यानी कयामत का रोज होगा। ये वो दिन होगा जब कयामत जो है आएगी। अगर आप इसको इस रूप में देखें तो डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन यानी कयामत का रोज, उस दिन जो है खुदा अपने लोगों का और इस संसार के लोगों का उनके कामों के अनुसार न्याय करेगा। और न्याय का जो अधिकार है वो किसको दिया? खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को दिया है। और इसीलिए यहोवा के दिन के विषय में उसको ये कहा जाता है प्रभु का दिन यानी डे ऑफ द लॉर्ड। और ये प्रभु का दिन जो है वो कौन सा दिन है? प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन यानी सेकंड कमिंग का दिन, डे ऑफ सेकंड कमिंग। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं संसार से जाता हूं और अपनी महिमा में फिर आऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन को यानी उसके आने को सभी मसीह लोग जो हैं वो प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। और इसीलिए हम जानते हैं कि जब प्रभु आएगा तब इस संसार का न्याय होगा। वो कयामत का दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और इसीलिए नए नियम के अनुसार जो है वो क्या है? नए नियम के अनुसार हम लोग जो हैं इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के दिन के रूप में देखते हैं, यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन। और बाइबल जो है वो इसके विषय में बताती है कि ये अचानक से आएगा। जैसे चोर रात को आता है वैसे ये दिन भी आ जाएगा। और इसीलिए इस दिन के लिए, इस दिन को वेलकम करने के लिए, इस दिन के लिए जरूरत किस चीज की है? प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। आपको तैयार रहने की जरूरत है। और इसलिए पौलुस ने यहां पर मसीह लोगों के लिए कुछ बातों को लिखा है। पौलुस ने जो मसीह लोगों के लिए लिखा है वो पहली चीज, Nobody knows about this day, कोई भी इस दिन के विषय में नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। और इसके लिए हम देखें मरकुस उसका 13वां अध्याय उसका 32वां पद, मती उसका 24वां अध्याय उसका 36वां पद, और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद। हम इन पदों को निकाल कर पढ़ेंगे। मरकुस 13:32, मार्क 13:32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता।
मत्ती 24:36 में भी पढ़ दे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। और प्रेरितों के काम में भी पढ़ दे। पहला अध्याय उसका 7वां पद। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। पौलुस ने बोला, प्रभु यीशु मसीह के 3 जगह पे विवरण आया जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मरकुस उसके 13वें अध्याय उसके 32वें पद में, मत्ती उसके 24वें अध्याय उसके 36वें पद में, और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 7वें पद में। और पौलुस ने इसी बात को रिपीट किया पहले थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय के पहले पद में, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। पौलुस जो कहता है कि नोबडी नोज अबाउट दिस डे, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब कोई नहीं जानता तो क्या होगा? यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है वो स्वयं भी नहीं जानता। ये परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण में है। ये परमेश्वर यहोवा ही जानता है कि किस दिन वो दिन आएगा, क्योंकि न्याय के दिन को लेकर आने का कार्य किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो समय है उसके बारे में परमेश्वर यहोवा ही जानता है कि वो किस दिन होगा। और इसीलिए जब कोई नहीं जानता तो अनसर्टेनिटी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। लोग जो हैं वो बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उठाए जाने की तैयारियां करते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ तो मत ऐसे हैं जो रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए रैप्चर के बोर्ड तक लगाते हैं। और मैंने अपने जीवन काल में कितनी बार रैप्चर के बोर्ड्स को देखा है। जब मैं देहरादून में मिनिस्ट्री करता था तो एक बार मैंने घंटा घर से लेके राजपुर रोड पर पीले पीले बोर्ड देखा और सब जगह लिखा था रैप्चर। यानी लोग नहीं जानते और किसी भी दिन को वो निश्चित करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इस दिन रैप्चर हो जाएगा, उठा लिए जाने का दिन आ जाएगा। और इसीलिए पर हम बाइबल में देखें, बाइबल बताती कि ये अनसर्टेन है। इसके विषय में तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के अलावा प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, क्योंकि ना स्वर्गदूत ना परमेश्वर का पुत्र, और पौलुस भी इसको कहता है इसके विषय में डिस्कस करने से कोई भी लाभ नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर इस अनसर्टेनिटी के विषय में कहा गया है क्या करें? सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि अनसर्टेन दिन है। जैसे कि गर्भवती बैठी होती है, अचानक से उसको पीड़ा आ जाती है। जैसे कि लोग हंसते होते हैं, अचानक से मुसीबत का समाचार आता है। जैसे कि लोग आनंद मना रहे होते हैं, एकदम से दुख आ जाता है। जैसे कि लोग जो है परेशान, अपने जीवन में हर समय को अच्छे तरीके से बिता रहे होते हैं, अचानक से कुछ भी ऐसी समस्या आ जाती है, उन्हें मालूम नहीं होता, उन्हें उम्मीद नहीं होती। और वैसे ही प्रभु का दिन भी जो है वो क्या होगा? आ जाएगा। अजीजों, इसलिए जो पहली चीज है वो यह है कि अनसर्टेन दिन है, इसके लिए तैयारी की जरूरत है। दूसरी चीज जो अगर आप इसमें देखें वो ये है कि पौलुस जो है वो ये बताना चाहता है जो भी कुछ गलत होता है वो कहाँ होता है? रात को ही होता है। और इसलिए यहां पर लिखा है जब लोग कहते होंगे, जब लोग निश्चिंत होंगे, जब लोग कह रहे होंगे सब कुछ कुशल है, कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? 4 पद में देखें, हे भाइयों तुम तो अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्या होता है? अंधकार, यानी जो डार्कनेस है वो जो है हमें केयरलेस बना देती है। डार्कनेस हमें केयरलेस कैसे बनाती है? अंधकार जो है वो हमें जो है अनिश्चितता के ऐसे दौर में ले जाता है जहां पे हम जो है ना उन बातों से एकदम असावधान हो जाते हैं। क्योंकि अंधकार में सबसे बड़ी खूबी होती है दिखना बंद हो जाता है, हमारी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, हमारा जो परसेप्शन है वो क्लियर नहीं होता। और इसीलिए जब परसेप्शन क्लियर नहीं होता तो इंसान जो है केवल अपनी नजदीकी चीजों तक ही सीमित हो जाता है। जिन चीजों को वो छू सकता है,
जो टेंजिबल होती हैं, उन्हीं पर वो भरोसा करने लगता है। और इसीलिए अंधकार के विषय में कहा जाता है कि जब अंधकार में दिखाई कम देता है, केवल आपके नजदीक की चीजें ही आपको सूझ और समझ आती हैं और आप अपने नजदीक की चीजों को छू देख सकते हैं, तो आप उन्हीं पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए संसार में बहुत से व्यक्ति जिनको परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती, वो अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए जो है बाइबल बताती है कि जब लोग अंधकार में बैठे थे तो ज्योति उन पर चमकी, और दूतों का एक दल आया और उसने बताया कि देखो तुम्हारे लिए संसार में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लोग अंधकार में चले जा रहे थे। क्या रोशनी नहीं थी? रोशनी थी, बावजूद इसके उनकी आंखें बंद थी। संसार में लोग जो अपने बनाए ईश्वरों पर, अपने बनाए धर्मशास्त्रों पर, अपनी बनाई मूर्तों पर, अपनी बनाई प्रकृतियों पर जो है वो विश्वास करने लगे थे। जो वो स्वयं बनाते थे, जिसको वो छू सकते थे, जिसको वो देख सकते थे, उस पर भरोसा करने लगे। जिन बातों को वो सोच और समझ पाए, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको लिखकर उन्होंने अपने लिए अपने धर्मशास्त्र बना लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर हो गया, उनकी सोच समझ से दूर हो गया। तो क्या हो गया? अज्ञानता ने उनको जो है परमेश्वर के बारे में खोजने के लिए रोक दिया, और जो कुछ उन्हें नजर आया केवल उसी के आधार पर उन्होंने जो है अपने लिए अपने ईश्वरों को गढ़ना आरंभ कर दिया। ये अंधकार की निशानी है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अंधकार में है, और जो परमेश्वर के अनुसार कार्य नहीं करते वो अंधकार की संतान है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो अंधकार की संतान है। और इसलिए अंधकार की संतान की समस्या क्या है? उसे चीजें स्पष्ट नहीं दिखती। अंधकार की संतान की समस्या क्या है? उसे चीजें स्पष्ट समझ नहीं आती। अंधकार की संतान की समस्या क्या है? कि वो बातों को समझ नहीं पाता और अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों के आधार पर अपने ईश्वर को रखने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार के तर्कों के आधार पर अपने ईश्वर को, अपनी बात को मनवा लूं। और जब ऐसा होता है कि उसकी बात नहीं मानी जाती या नहीं कोई मानने की कोशिश करता, तो वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए आप संसार में देखते हैं कि लोग अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने ईश्वर को बचाने के लिए दूसरे मनुष्यों से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने उन्हें बनाया है, आप उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? वो तो इस संसार को बनाने, बचाने, चलाने वाला परमेश्वर है। आप उसको कैसे बचा सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनका अपना ईश्वर होता है। इसलिए उसको स्थापित करने के लिए उन्हें लड़ने की जरूरत होती है। कि अंधकार की निशानी है। अगर आप देखें, जब व्यक्ति अंधकार में होता है तो वो सांसारिक बातों में उलझा होता है। क्यों? क्योंकि उसे आत्मिक बातें समझ नहीं आती। रोमियो की पत्री के अनुसार आप देखें, रोमियो की पत्री बताती है कि केवल आत्मिक जन ही आत्मा की बातों को समझता है, और जो आत्मिक बातों को समझता है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है। वो पृथ्वी पर अपने लिए संपत्तियों को बटोरता, धनों को इकट्ठा करता, तिजोरियों और अपने खत्तों और खलियानों को भरता नहीं है, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए लगाने की कोशिश करता है। परमेश्वर के लोगों के की भलाई के लिए अपने जीवन को लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जीवन के मूल सत्य को जानता है। केवल वही व्यक्ति संपत्ति के लिए, जमीन के लिए लड़ेगा जो अंधकार में होगा और जिसको समझ नहीं होगी। और इसमें केवल अन्य जाति या वे लोग जो परमेश्वर यहोवा के विषय में, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, केवल वही नहीं है, बल्कि वो भी हैं जो परमेश्वर के दास हैं, वो भी हैं जो सेवकाई करते हैं, वो भी हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वो भी हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे वक्ता और प्रचारक तो हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, चंगाइयां देने वाले हैं, पर वो भी धन संपत्ति के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो केवल अन्य जातियों या उन लोगों से ही बातचीत नहीं करता, उन्हीं के विनाश के बारे में नहीं बोलता जो परमेश्वर को नहीं जानते, पर उनको भी सावधान करना चाहता है जो परमेश्वर को जानते हैं। और इसीलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात जो पौलुस बताता है, वह कहता है तुम अंधकार के नहीं हो। अंधकार के विषय में हमने देखा अज्ञानता है, यानी जो परमेश्वर को नहीं जानता, ना समझी है, जो समझता नहीं है। और अंधकार में केवल जो है मनुष्य गलत कामों को करता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, उसका परसेप्शन वीक होता है, तो इसलिए उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसलिए पौलुस ने बोला जो मतवाले होते हैं वो कैसे? रात में ही मतवाले होते हैं, और जो सोते हैं वो कैसे होते हैं?
वो रात में ही सोते हैं। पर तीसरी बात पौलुस ने बोली, वो क्या है? आइए हम उसको देखें चौथे पद से। पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। पौलुस जो कहता तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्यों कहता है पौलुस? आगे पढ़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहें, जागते और सावधान रहें। इसको अगर आप लें, अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहे। पौलुस कहता है प्रिपेयर्ड रहो। पौलुस परमेश्वर के लोगों के लिए बोलता है कि सावधान रहो, जागते रहो और प्रिपेयर्ड रहो। हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहो। जो तैयार रहते हैं वो कैसे हैं? वो ज्योति की संतान है। आपने 10 कुंवारियों का वर्णन सुना होगा कि 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने के लिए चली, जिनमें 5 कुंवारियां समझदार थी और 5 मूर्ख थी। 5 जो समझदार थी वो अपने साथ क्या चली? अपने कुप्पियों में तेल लेकर चली, और 5 जो मूर्ख थी वो हाथ हिलाती हुई जितना तेल था अपने कुप्पी, अपने दिए को लेकर चल दी। रात का समय था, ऊँघने का समय था, सोने का समय था। क्या हुआ कि दूल्हा जो है उसके आने में देरी हो गई। और जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो जो असावधान थी, जो प्रिपेयर्ड नहीं थी, उनके लिए क्या हो गया? उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था और उनका दिया जो है जब बुझने लगा, अंधकार होने लगा, तो वो घबराने लगी कि दूल्हा तो आया नहीं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं। तो जो प्रिपेयर्ड थी वो अपने साथ कुप्पियों में तेल लाई, उन्होंने अपने दियों में तेल भरा और उनका दिए जो है वो जलते रहे। और रात में किस पहर पर दूल्हा आया नहीं मालूम। जब दूल्हा आया तो 5 कुंवारियां जो थी उनके दिए बुझ चुके थे। वो अंधकार में, अज्ञानता में और अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से छूट गई। पर जिनके दिए जल रहे थे, जो प्रिपेयर्ड थी, वो दूल्हे के साथ महिमा में प्रवेश कर गई। अगर आप इस वर्णन को, इस दृष्टांत को जानते हैं तो आप जानते हैं प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। और प्रिपेयर्ड रहना ही परमेश्वर के लोगों की पहचान है। जो लोग तैयार होते हैं वही परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए चाहे आप परमेश्वर के दास हो, चाहे आप परमेश्वर के जन हो, चाहे आप परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप अपने आप को मसीह और विश्वासी कहते हो, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक समय पर उनके दिए जो है वो बुझ जाएंगे, और जिनके दिए जलते रहेंगे, जिन्होंने अपने तैयारी की होगी, वो दूल्हे के साथ महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। और इसलिए पौलुस जब बोलता है कि तुम तो ज्योति की संतान हो, क्यों कहता है? वो परमेश्वर के लोगों के लिए ज्योति की संतान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग दिन रात वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोग दिन रात वचन को जानते हैं, परमेश्वर के लोग दिन रात परमेश्वर के वचन के बारे में देखते, सुनते, सीखते और समझते हैं। हर संडे को हम चर्चेज में जाते हैं, प्रचार को सुनते हैं, हमारे सामने बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं, हम कन्वेंशंस में जाते हैं, हम प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती, इवन हमारे घर के फंक्शन हो, जन्मदिन हो, हमारी मैरिज एनिवर्सरीज हो, हमारे घर में थैंक्सगिविंग की प्रेयर मीटिंग हो, चंगाई की प्रार्थना सभाएं हो, मेमोरियल सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, सब जगहों पे परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। पासवान जब हमारे घरों में विजिट करते हैं, परमेश्वर के दास लोग आते हैं, तो परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। हम भी प्रतिदिन, प्रति रात जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बावजूद इसके भी क्या होता है, हम उसे सिर्फ पढ़ते 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 चले जाते हैं। हम उसे नहीं समझ पाते, हम उस पर चल नहीं पाते। कल एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो सेवकाई है उसमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है? परमेश्वर की इच्छा और किस्मत में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? परमेश्वर की जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा है, गॉड्स विल है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है, वो सब सामर्थ्य है। इच्छा मनुष्यों में भी है, क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के ही रूप स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा समान है।
पर परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है और मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता, और इसलिए वो अपनी इच्छाओं में ब्लंडर कर जाता है। और जब परमेश्वर मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती और उसके साथ जो है कुछ भी गलत घटता है, तो वो अपने आप को नियति के ऊपर सौंप देता है, यानी अपने आप को कहता है अरे यही हमारी डेस्टिनी थी, यही हमारी किस्मत थी, और इसलिए वो बोलता है किस्मत। जब उसे कुछ नहीं मिलता जो वो चाहता है, तो वो कहता है हमारी किस्मत में नहीं था। ये डिफरेंस है। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ उत्तम से उत्तम उपलब्ध कराता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। अगर हम परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप मांगते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा एक होती है और परमेश्वर उसको पूरा करता है। परंतु अगर हम अपनी इच्छा के अनुरूप मांगते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा में भिन्नता होती है, और इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। पौलुस ये कहता है तुम अंधकार के नहीं हो, तुम ज्योति के हो। और अगर आप ये मानते हैं कि आप भी ज्योति के हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बावजूद भी संसार में रहकर संसारिकता का सा जीवन जीते हैं, तो अजीजों ये मान लें कि पौलुस ने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि आप अंधकार के हो। और इसीलिए पौलुस जो है वो थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहना चाहता है सावधान हो जाओ। और यही सावधानी पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ साथ इस पत्री के सुनने वालों को भी कहता है, और इस पत्री के सुनने वालों में आज के दिन में हम भी आते हैं। हम समझते तो हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, पर अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, तो अजीजों हम अंधकार की संतान में काउंट हो जाते हैं। अगर हम संसार की संसारिकता के अनुसार चलते हैं, तो हम अंधकार की संसार में काउंट हो जाते हैं, जो कि अनिश्चित है, जहां पे कुछ निश्चित नहीं। पर परमेश्वर जहां पे सब कुछ निश्चित है। परमेश्वर के लोग जानते हैं कि कब परमेश्वर का दिन आएगा। परमेश्वर के लोग जानते हैं कि कब परमेश्वर जो है अपने न्याय को प्रकट करेगा, इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, इसलिए वो अपने आप को तैयार रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाए। और पौलुस ने एक बहुत शानदार बोली बात, वो ये कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर ने सब के लिए। अब क्या है सब के लिए? कौन है वो सब? आइए हम उसको देखें। यहां पर लिखा है, 9वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं ठहराया कि वो न्याय के दिन में दंड भोगे, बल्कि क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इसलिए उन सभी के लिए। अब किन सभी के लिए? आइए उसको देख लें। अंत में क्या लिखा है? वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो, और आगे क्या लिखा है? चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? हम इस बात के द्वारा एक दूसरे को शांति दें और एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाए। यही मसीहत है, यही क्रिश्चियनिटी है। इसीलिए पौलुस कहता है प्रिपेयर योरसेल्फ, बी प्रिपेयर्ड इन क्राइस्ट। यू डोंट नो व्हेन द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम। हम नहीं जानते कि प्रभु का दिन कब आएगा, इसलिए तैयार रहें। अजीजों, ये बहुत जरूरी है। हम ज्योति में होकर भी अंधकार के से कार्यों को ना करें। फिर भी पौलुस ये बोलता है प्रभु हमारे लिए मरा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। यदि हमसे गलतियां हो गई हैं, तो पौलुस कहता है क्षमा मांग लें, क्योंकि प्रभु हमें उद्धार देने के लिए तत्पर और तैयार है। चाहे हम जागते हो चाहे सोते हो, हम सभी के लिए जो है प्रभु मरा है, हमें उद्धार देना चाहता है। तो आइए हम उसके पास आए और इसी के द्वारा हम एक दूसरे को शांति दें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद आभारी हैं कि आपने हमें आज का ये दिन दिया कि हम आपके इस वचन पर मनन कर सके। प्रभु, हम अपने आप को तैयार रख सके। आपका वचन ये कहता है चाहे हम ज्योति के संतान हो चाहे अंधकार के संतान हो, पर प्रभु आपका वचन ये कहता है कि हम सभी के लिए आप मरे हैं, हर एक मनुष्य के लिए आप मरे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने प्राणों को सलीब पर बहाया है, जिससे हर मनुष्य उद्धार पाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। क्योंकि मनुष्यों को आपने बनाया है। जातियां, धर्म और देश तो प्रभु हम मनुष्यों ने बनाए हैं,
हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर शासन करना चाहता है, इसलिए प्रभु वो दूसरे मनुष्य को दबाता है और धर्म के नाम पर दबाता है, क्योंकि सभी मनुष्य प्रभु आपके विषय में नहीं जानते। इसलिए वो नहीं जानते कि परमेश्वर तो सबसे प्रेम करने वाला है, वो कैसे मनुष्यों को जाति और धर्म के आधार पर बांट सकता है। परमेश्वर सभी मनुष्यों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने सभी के लिए अपने लहू को बहाया है, जिससे हर एक मनुष्य उद्धार प्राप्त करे और न्याय के दिन में, कयामत के रोज में वो प्रभु के साथ महिमा में, स्वर्ग में, जन्नत में प्रवेश करने वाला हो जाए। आपका वचन और आपकी बाइबल यही सिखाती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन, हमेशा का जीवन पाएगा और आपके साथ प्रभु अब्दी आरामों में वास करेगा। धन्यवाद हो इस एश्योरेंस के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।